अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के साथ हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, ये मिस्टर अरशद अंसारी साहब हैं, हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। और ये दिल्ली से चलकर आए हैं, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 27 साल का एक बहुत लंबा वक्त इन्होंने दिया है। और आप जो है एमबीए भी हैं, डॉक्टर पेशे से जो है वो पीएचडी डॉक्टर भी हैं। और सर से मैं ये कुछ सवालात करना चाहता हूँ कंपनी के बारे में। हमारे जीवन अमृत प्राइवेट लिमिटेड का जो कंपनी है, इनके बारे में मुझे कुछ सवाल करना है सर से। सर, आपका स्वागत है। सर, ये बताइए हमारे लोगों को कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जितने भी मार्केट में आती है, तो सबसे पहले एक काम करने वाला जो इंसान होता है, जो डायरेक्ट सेलिंग में वर्क करना चाहता है, वो ये देखता है कि कंपनी का जो फाउंडर है वो कैसा है, उसकी शख्सियत क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है। और दूसरी चीज़ वही रखता है कि वो जो कंपनी जो आई है, क्या उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, क्या खुद का कोई सोर्स ऐसा है जिसके बिना पे वो अपने आप को कामयाबी फील करता है कि अगर ये दोनों चीज़ अच्छी मिल जाए तो हम कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो आप जो है दिल्ली से चलकर औरंगाबाद में यहाँ पर आए हैं, फाउंडर हमारे जीवन अमृत वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर डॉक्टर हदीसुल कादरी साहब के साथ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर, कि आपने ये 3 दिन कैसे गुज़ारा और आपने एमडी सर को कैसा पाया, उनकी क्वालिफ़िकेशन को कैसा पाया आपने, और उनके साथ रहकर क्या आपको प्राउड फ़ील हो रहा है? आप मुझे, अब हमारे दर्शकों को अब ये बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर मैन्युफैक्चरिंग ना हो खुद की, तो क्या ये रन कर सकती है? क्या हम इसमें काम कर सकते हैं? लोग इसके बारे में क्या विचारधारा रखते हैं? इसको मैं जानना चाहूँगा आपसे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। और आज के इस सेशन में मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, हाजिर हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहली बात, आपने पहला सवाल किया कि किसी भी कंपनी के फाउंडर की शख्सियत के बारे में और उनके किरदार के बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में, उनके क्वालिफिकेशन के बारे में, उनके व्यवहारिक सामाजिक कद के बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में पहला सवाल किया गया। एक फाउंडर को किस तरह होना चाहिए, क्या लोग एक्सपेक्ट करते हैं, क्या तवक्को करते, उम्मीद करते हैं। दूसरा सवाल आपने ये किया कि आमतौर से धारणा है, एक माइंडसेट विचारधारा लोगों की है, अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है खुद की तो कंपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाती है और कंपनी फिर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी नहीं करवा पाती है सही समय पर। बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि सबसे वैलिड सवाल है आपका ये इस नेटवर्क इंडस्ट्री के ताल्लुक से। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 30 साल से चल रही है। 30 साल से इंडिया में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां रन कर रही हैं। और मैंने मैक्सिमम कंपनियों पिछले 27 साल में, जो मैं देश विदेश में घूमकर अलग अलग पॉकेट में, क्षेत्र में, कोर एरिया में जाकर जो मैं देख पाया हूं और जो मैं महसूस किया हूं, पूरे प्रैक्टिकल अंदाज में मैं आपको कोशिश करूंगा कि अपना मैं आपको रिप्लाई दूं। पहला सवाल आपने किया एमडी साहब से ताल्लुक से, फाउंडर से या टीम मैनेजमेंट से, या कंपनी का जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है जिसमें फाउंडर आते हैं, सीईओ आते हैं, डायरेक्टर आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, फ्रंट लाइन होती है, लीडरशिप होती है। वो एक जिम्मेदार, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल टीम होती है जो किसी भी कंपनी को एग्जीक्यूट करने के होता है मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट में लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी है मैनेजमेंट, यानी लोगों के, एक मैनेजमेंट लोगों से बनता है। अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करना, चीजों को कैसे एग्जीक्यूट करना, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। पूरा दारोमदार, पूरी डिपेंडेंसी, निर्भरता मुनहसर होता है, वो होता है एग्जीक्यूशन पावर पे। आप किस तरह से, आपने बना तो लिया, आपने बिल्डिंग खड़ी तो कर ली, लेकिन उस बिल्डिंग को सालों साल मेंटेन करने के लिए टाइम बाय टाइम उसको रिनोवेशन की जरूरत होती है, उसके सिस्टम को मेंटेन करने की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 3 दिन से औरंगाबाद में हूँ और मैं, अल्फाज मेरे पास कम है। अल्फाज इसलिए कम है कि मैं पिछले 27 साल से इस इंडस्ट्री को सर्व किया हूँ और लोग कहते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, लेकिन मैं अरशद अंसारी ये कहता हूँ कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को जीता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, लोगों से कनेक्ट होती है और हजारों लोगों के घरों में रोजगार पहुंचाती है। बहुत से जो वेलनेस, एक चीज और मेंशन कर दूं साथ में कि 60,000 करोड़ का यह मार्केट है आयुर्वेद का, भारत का। एक साल के अंदर 60,000 करोड़ की दवाइयां, मेडिसिन, फूड सप्लीमेंट बिकती है, न्यूट्रिशन बिकता है। उस 60,000 में लगभग 20,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 40% डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उसकी पूर्ति करता है, यानी हिस्सेदारी है। और उस 20,000 करोड़ में 65% जो है वो वेलनेस का प्रोडक्ट बिकता है। अब मैं आपको सरप्राइजिंगली एक बात ये कहना चाहूंगा कि जब मैं औरंगाबाद आया और कंपनी के जो फाउंडर, नूर फार्मा के फाउंडर, बहुत ही मोहतरम शख्सियत, बहुत ही लायक से एहतराम शख्सियत,
जिनकी क्वालिफिकेशन, जिन्होंने यूनानी में पीएचडी किया, जिन्होंने झारखंड के वर्तमान में गवर्नर रहे उनसे गोल्ड मेडल हासिल किया, और 700 से ज्यादा लोग उनके पढ़ाए हुए अपने तलबा स्टूडेंट जो आज खिदमात को अंजाम दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, जो डॉक्टरी कर रहे हैं, जो मर्ज के इलाज के लिए दवाएं दे रहे हैं, और सिर्फ दवाओं से नहीं और भी बहुत सारी हिकमत से और टेक्नोलॉजी जो नई नई आई है, और बहुत पुरानी कपिंग थेरेपी है और भी बहुत सारे जो चीजें हैं उससे इलाज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी पर्सनालिटी जिनका दवाएं बनाने का जड़ी बूटी सूंघकर हाथ में लेकर जो पर्सनालिटी ये डिफाइन कर दे कि ये जड़ी बूटी का स्टैक कैसा है और ये जड़ी बूटी क्या काम कर सकती है, इससे क्या बनाया जा सकता है, इसका अर्क निकाला जाएगा, इसका स्टैक निकाला जाएगा, तो ये किस मर्ज में काम आ सकता है। मैंने अपने 27 साल के करियर में जुनैद भाई आज तक तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी पर्सनालिटी नहीं देखा जिनको इतने आला और ऊंचे दर्जे पर मतलब इल्म हो कि जड़ी बूटियों से कौन सी दवा किस मर्ज के लिए कितने मात्रा में, कितने मकदार में डालकर बनाई जाती हो। ऐसी पर्सनालिटी अगर कंपनी लेकर आ रहे हैं, और जो सबसे बड़ी चीज, उम्दा चीज मैंने देखी, मैंने 3 दिन में सर के मुंह से, जबान से ये एक बार भी मैंने नहीं सुना कि मुझे टर्नओवर करना है, मुझे बहुत बड़ा पैसा कमाना है। सर ने मुझसे यही कहा कि मेरा ख्वाब है कि मैं अपने ऑल ओवर इंडिया में वेलनेस सेंटर बनाऊं, वेलनेस सेंटर जीवन अमृत का स्टैब्लिशमेंट करूं, और उस वेलनेस सेंटर के जरिए गरीबों की खिदमत करूं, जो जिनके साहिब हैसियत नहीं है, जो बड़ी बड़ी क्रॉनिक बीमारियों से जो मतलब मौत के करीब पहुंच जाते हैं इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में, ऐसे लोगों की मैं खिदमत करूं। तो मुझे लगता है कि बहुत नोबल ये वर्क है, बहुत कॉज है, और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा आप पूरी टीम को, और खास तौर से मैं सल्यूट और सलाम करना चाहूंगा नूर फार्मा के जीवन अमृत के फाउंडर मोहतरम लाक़िद एहतराम जनाब और बहुत इज्जत माब हमारे हदीसुल कादरी साहब को, और वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हूं। और मैं चाहता भी था, मैं बहुत दिनों से मेरी दिली ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी पर्सनालिटी है। देखिए एक चीज और मेंशन कर दूं अपनी इस स्पीच में, साथ में डिस्कशन में, मैं इंडिया में ऐसे ऐसे मैन्युफैक्चरर को जानता हूं जो एमडी तो है, बहुत बड़ा सेटअप है, लेकिन उन्होंने कमान किसी और को दे रखी है, प्रोडक्ट बना रहे। एमडी को स्वयं नहीं पता है कि इस प्रोडक्ट में क्या मिला है और कैसे मिला है और कितने मकदार में, तादाद में मिला है, और कैसे क्या खिलाने से क्या बीमारी ठीक होगी। तो मुझे लगता है कि जब एमडी का या किसी भी कंपनी के एग्जीक्यूटिव बॉडी का या फाउंडर का अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो मुझे नहीं लगता इसी कंपनी को सक्सेस मिलेगी। और यही कारण है कि इंडिया में बहुत सारी कंपनी आई, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर आए, और वो चला नहीं पाए। अब एक सवाल ये होता है कि जो लोग ये, दूसरा सवाल का जवाब ये बहुत आसान है कि जो लोग ये सोचते हैं कि जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है वही कामयाब है, तो मैं इसमें बहुत सरलता से मैं आपको बताना चाहूंगा आसान लफ्जों में कि मैं ऐसे ऐसे अगर यही पैमाना होता सक्सेस का किसी भी कंपनी को शिखर पर, बुलंदी पर ले जाने के लिए, तो बहुत सारे एमडी जो आज बने हैं, जो बनकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को सप्लाई दे रहे हैं प्रोडक्ट का, अगर यही पैमाना होता वो सब अपनी डायरेक्ट कंपनी खोलकर बैठ जाते। तो पहला सवाल का जवाब आपका मैंने दिया, और दूसरा बहुत प्रैक्टिकल अंदाज में दूसरा सवाल का जवाब, अगर अपना प्रोडक्ट बनाया हुआ अगर यही पैमाना होता कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाला, तो वो कमाल कर देता, लेकिन वो अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं। हर आदमी अपने अपने रोल को प्ले करता है, और मुझे लगता है कि नूर फार्मा 12 साल से जो पर्सनालिटी खुद दवाएं अपने हाथों से बना रहे हो, फॉर्मूले पे बना रहे हो, और आज तक मैं ये बड़ा मुस्कुरा के कह रहा हूं आपको ये बात कि आज तक मैंने किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर को ये कहते हुए नहीं सुना इस 27 साल, ये 30 साल के करियर में। भारत में बहुत बड़ी बड़ी टर्नओवर करने वाली कंपनियां हैं, लेकिन शायद ही कोई किसी एमडी ने आज तक, या किसी कंपनी के फाउंडर ने, या किसी सीईओ ने, या किसी डायरेक्टर ने, या उसके एग्जीक्यूटिव बॉडी मैनेजमेंट ने यह दावा किया हो। हालांकि मेडिकल टर्म में हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये कहा हो एक यकीन से, एतमाद से, काबिल एतबारी के साथ, विश्वसनीयता के साथ कि आप अगर हमारी दवाएं या मेडिसिन या सप्लीमेंट लेके जाए और अगर आपको फायदा ना हो तो कूड़े में फेंक दीजिएगा, कूड़ेदान में, और आप हमसे पैसा लेके जाइएगा, यानी एक तरीका मनी बैक गारंटी। और मैं तो 3 दिन में खुद देख रहा हूं, मेरे बैक में पेन था और मेरे कमर में पेन था, और मेरे पैर में कुछ दिनों पहले मोच आ गई थी, तो बैंड हो गया था, लगी थी। हमारे जो फाउंडर साहब हैं, वाकई मैं
कायल हो गया, उनका कायल हो गया। कहते नहीं कि कायल, कायल किससे इंसान होता है? कायल उस बात पर होता है कि अगर उस इंसान के अंदर कोई सिफत है, कोई हिकमत है, कोई आला जरफी है या कुछ भी क्वालिटी है, तभी आदमी कायल होता है। तो सर ने ट्रीटमेंट किया मुझे, उसकी वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपको दे दूंगा ताकि आप अपने दर्शकों को दिखा सके। कल से जो मुझे तकलीफ थी, कल सर ने जो ट्रीटमेंट किया था, परसों किया था शाम को, 99% मैं बोलूं तो 100% अल्हम्दुलिल्लाह उस परेशानी से मुझे निजात मिली है। यानी इसका मतलब है कि उनके हाथ में शफा है। उन वो दवाएं जो बनाते हैं जिस आला पैमाने पर क्वालिटी के साथ और औसम है। और मैं आपके कैमरे के सामने देखकर एक बात कहना चाहता हूं बड़े एतमाद के साथ कि अगर आप प्रोडक्ट चाहते हैं, देखिए नॉर्मली होता क्या है कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई नया प्रोडक्ट लेके जाते हैं लोगों के पास जुनैद भाई, तो लोग ये कहते हैं, मैं कैमरे ऑन कैमरा इसलिए बोल रहा हूं खिताब करके, ताकि लोगों को मैं उस कॉन्फिडेंस आई कांटेक्ट से बता सकूं। प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया होगा बहुत, लेकिन वादे के साथ अरशद अंसारी बोलता है, आपका सेवक, आपका खादिम, कि अगर आपने नूर फार्मा और जो अब जीवन अमृत नाम में, ये नूर फार्मा पेरेंट कंपनी है, ये रही है और ये हमेशा इंशाल्लाह रहेगी। अब जो कंपनी यानी वेलनेस का प्रोग्राम आपके रोजगार से को रिलेट करके कंपनी लेकर आई है, यकीन मानिए जीवन अमृत का प्रोडक्ट, चाहे वो आपके कमजोरी का हो, जो आमतौर से बड़ी बीमारी है सुस्ती की, जो जिसको मेल फर्टिलिटी बोलते हैं, मर्दाना कमजोरी बोलते हैं। दूसरी आज एक बीमारी है ज्वाइंट पेन की, आम बीमारी है। और तीसरी बीमारी बहुत आम है, पूरी दुनिया में फैली है, एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन की। तो यारों, अगर साथियों, मैं फिर कहूं, मैं खुद उसको इस्तेमाल कर रहा हूं और मैंने महसूस किया है, ये प्रोडक्ट लेकर यदि आप अपने आप को शामिल करते हैं जीवन अमृत में, प्रोडक्ट के यूजर बनते हैं, तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होता है कि वैल्यू के साथ साथ आपको वर्थ का प्रोडक्ट मिला, और साथ ही साथ दूसरा आपको शानदार, किसी भी इंसान के सामने, सोसाइटी में, मार्केट में, समाज में, और मैं फिर कहता हूं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी धारणा जो लोगों का गलत कयास है, जो लोगों का गलत इमेजिनेशन है कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले प्रोडक्ट में केमिकल मिलाते हैं, प्रोडक्ट में स्टेरॉइड मिलाते हैं या क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं देते हैं, यकीन मानिए साथियों, जिस कॉन्फिडेंस अरशद अंसारी को आप सुन रहे हैं, यही कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा जब आप जीवन अमृत के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे। और मैं फिर कहता हूं, प्रोडक्ट आत्मा होती है, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का अपना बनाया हुआ हो या फॉर्मुलेशन पे हो या जॉब वर्क पे हो, उसका प्रोडक्ट उसकी आत्मा होती है। आप प्लान की बात मत करिए, प्लान में हर कंपनी पैसे देती है, लेकिन अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलता है और उस प्रोडक्ट से नुकसान नहीं होता है, बजाय फायदा होता है और वर्थ वैल्यू का है, बेस्ट प्राइस में है, तो यकीन मानिए आप लाखों रुपए, करोड़ रुपए का एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। और चैंपियन बनने की राह बहुत आसान है। सवाल आप करिएगा, जवाब हमारे लोगों का होगा। मिलते हैं जुनैद भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।